नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी अपडेट, यहां पर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एनआईसीएल में असिस्टेंट के पदों पर 500 पदों पर भैया वैकेंसी देखने को मिल रही है। सरकारी भर्ती होने वाली है, शानदार पोस्ट असिस्टेंट की और लेवल जो है क्लास जो है 3rd की है, ध्यान रखें। शानदार वैकेंसी है, शानदार सैलरी है, पहली बार अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। क्या इसकी योग्यता है पता लगभग सभी को, लेकिन फॉर्म भरने में देरी कर देते हैं या गलती कर देते हैं, समय से फॉर्म नहीं भर पाते। केवल पता चल जाता है लोगों को भी हाँ ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जब बाद में फिर क्या है कि आंखें जब खुलती हैं जब लास्ट डेट के आसपास, और फिर दिक्कत हो जाती है कि समय से फॉर्म नहीं भरा जाता। इसलिए कह रहा हूं भैया, जब नोटिफिकेशन आए ठीक उसी के बाद में आपको तुरंत फॉर्म भरना चाहिए अगर आपसे रिलेटेड वह वैकेंसी होने वाली है तो। अब यह जो वैकेंसी है जिसमें 500 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है भैया, यह इसके लिए फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, योग्यता, सिलेबस, पैटर्न, सैलरी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एनआईसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भैया, इसके तहत होने वाली है। और 500 पोस्ट हैं जो असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, क्लास 3rd, ध्यान रखिए। कैडर है जो इसका 3rd कैडर रहेगा। बात करें फोरम की, 24 अक्टूबर से फोरम शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, लास्ट डेट रहने वाली है 11 नवंबर। बात करें फीस की लास्ट डेट 24 अक्टूबर से 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है भैया। बात करें एग्जाम, प्री एग्जाम की बात करें 30 नवंबर को होने वाला है। बात करें मेंस की 28 दिसंबर 2024। तो भैया 24 अक्टूबर से फोरम शुरू हो रहा है, 11 नवंबर तक फोरम भरे जाएंगे। नवंबर के अंत में ये एग्जाम होने वाला है प्री, दिसंबर में आपका यहाँ पर मेन एग्जाम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में कॉलिंग लेटर आ जाएगा। ये देख लो भैया 24 अक्टूबर यानी खत्म ही है अक्टूबर तो। बात करें नवंबर और दिसंबर, 2 महीने की बात है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो बिल्कुल फॉर्म लगाइए शानदार तरीके से। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, की ध्यान रखें यहां पर दिया हुआ है, इंडियन नेशनल इंश्योरेंस.nic.com है ना। ये इसका जो आपका नोटिफिकेशन है उसकी वेबसाइट है, ध्यान रखें। बात करें फॉर्म फीस SC/ST इनके लिए भैया 100 रुपए रहेगी फीस। बात करें ऑल कैंडिडेट की 850 रुपए रहेगी, ध्यान रखें। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड, फीस जो आपकी फॉर्म फीस रहेगी उससे रिलेटेड। ये पोस्ट है भैया, कहां पे कितनी पोस्ट है। बात करें देखो राजस्थान की बात करें 21 नंबर पे है, और यहां पर टोटल 35 पोस्ट होने वाली हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। लैंग्वेज आपको देखो, इसकी योग्यता के बारे में बातें करूंगा, उससे पहले भी एक चीज है इसकी योग्यता में जो आता है कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो हिंदी आपको आना चाहिए, पंजाब से लगाते हैं तो पंजाबी आपको आना चाहिए, क्योंकि यह भी टेस्ट होने वाला है एग्जाम के बाद में। आपको जो 3rd टेस्ट जो रहेगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, रीजनल वहां की जो मतलब कि क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट रहने वाला है। बात करें, ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म कौन लगा सकते हैं भैया, ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई। देखो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में हो, यानी कि BA BSc BCom किसी भी स्ट्रीम से हो, ध्यान रखिए। ग्रेजुएशन पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्वालिफिकेशन मैंने क्या कहा, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, लोकल जो वहां का एरिया है, जिस स्टेट से फॉर्म लगाएंगे, जिस क्षेत्र से आप फॉर्म लगाएंगे, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो लैंग्वेज भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो जहां पे सीटें ज्यादा हो वहां से फॉर्म लगाएं और वहां का लैंग्वेज का ध्यान रखना। ये रहा पैटर्न भैया कि भाई आपको क्या चाहिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्री लगेगा, मेन एग्जाम लगेगा, उसके बाद में आपका नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा भैया, 100 नंबर का पेपर आएगा। ये रहा भैया, द टेस्ट विल बी 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 1 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये चीज भी आप ध्यान रखना। इसमें जो क्वालिफाई कर जाएगा वो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। मेंस का सिलेबस क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। टोटल की बात करें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपका एग्जाम होगा। बात करें, ये रहा 120 मिनट, 2 घंटे का समय आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है, ठीक है। ये बात होगी पेपर पैटर्न से रिलेटेड। अब ये जो सिलेबस है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, तो भैया CGL के लेवल का आपका सिलेबस देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो CGL वाला ही कोर्स आप कहीं से देख रहे हैं तो वो वैलिड है, ध्यान रखें। बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हालांकि जब नौकरी की बात आती है तो 2 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पर भैया 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा, ध्यान रखें। और दूसरा बात करें यहाँ पर सैलरी की बात करें भैया, स्केल ऑफ पे, ये सैलरी आपका रहा भैया देखो
अच्छा, शुरुआत में 6 महीने आपको इतना मिलेगा, उसके बाद में आपको बाकी अलावेंस वगैरह जो भी रहते हैं इसमें सारे देखने को मिलेंगे। और ये रहा, एक अच्छी सिटी में आपको जॉब मिलती है तो आपका लगभग 40,000 के आसपास की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट। 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 को आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखें। और बाकी जो कैटेगरी होती है उनको मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है। एससी वालों को ध्यान रखें 5 साल होती है भैया, SC ST वालों को, ओबीसी और नॉन क्रिमिनल वाले आते हैं जो 3 साल की रहती है। बाकी एक्स सर्विसमैन, विडो, डिवोर्स, इन सभी के लिए भी छूट देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें फोरम का भैया, ये रहा, ये वेबसाइट का लिंक मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं भैया। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो ये जितनी भी जानकारी थी भैया मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, लगा दीजिए फॉर्म अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पास कर लिया, अपीयरिंग है तो भी आप लगा पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, आपका फाइनल ईयर यहाँ पे इसके मेन एग्जाम से पहले होगा नहीं कंप्लीट, क्योंकि ये तो वैकेंसी दिसंबर के बाद में कंप्लीट होने वाली है। तो फाइनल अपीयरिंग वालों को तो यहाँ कोई मतलब नहीं रखता ना, तो फॉर्म लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। आप फाइनल पास है तो ही आप फॉर्म लगाना। ठीक है भैया, ये रहा 24 अक्टूबर से 11 नवंबर ये डेट रहने वाली है, फॉर्म चालू है, ये वेबसाइट है। फॉर्म की फीस वगैरह, सैलरी वगैरह सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल हो इसका तो मुझसे बात कर लेना। इंस्टाग्राम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से बात करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। बात करें इसका ऑफिशियल PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूं, वहां से देख सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।